चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि कंपार्टमेंटल में एग्जाम हो चुका है। मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट का हो चुका है। केमिस्ट्री का आपका एग्जाम हो चुका है, लेकिन केमिस्ट्री का आंसर की कहीं भी पूछिएगा तो आंसर इसका मिल नहीं रहा है ताकि आप मिला पाओ। तो अभी हम केमिस्ट्री का आंसर की लेके आए हैं। क्लास 12 के केमिस्ट्री इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2025 की बात कर रहा हूँ। और इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जाम, स्पेशल और कंपार्टमेंटल एक ही साथ होता है, यानी कि इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा दोनों एक साथ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो सेट मिलता है वो सेट ए से लेकर जे तक होता है। ठीक है, सभी सेट अलग अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है सभी सेट में सेम होता है। यानी कि 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सेट ए में सेट से ए बी सी डी ये सभी में रहता है। थोड़ा सा समझना, यह जो आंसर की करा रहा हूँ सेट आई का करा रहा हूँ, सेट आई का। लेकिन जो सेट ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है, वो से आंसर कैसे मिलाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आंसर कैसे मिलाओगे आप, ए बी सी डी सब कोई। तो मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर की मिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेट आई का है, याद रहे। अभी मैं बता रहा हूँ सेट ए से लेकर जे तक सब मिल जाएगा। ये सेट आई का है, क्वेश्चन नंबर 1। यह सेट ए में या सेट बी में, कहीं भी ए में चाहे बी में, चाहे यह कितने नंबर का क्वेश्चन होगा आप चेक कर लेना। ए बी सी, हो सकता है कि किसी में 10 नंबर में क्वेश्चन हो, किसी के 15 नंबर में, किसी के 20 नंबर में। तो क्वेश्चन याद रख लो, क्वेश्चन देख लो। जिसे वीडियो को रोक लेना है, मैं आपको बता दूंगा। एक अभिक्रिया 2A एरो 3C के लिए अभिक्रिया के दर को व्यक्त करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -1/2 dA/dt ऑप्शन बी हो गया। तो वीडियो को रोक दीजिए, या आप क्या कर लीजिए, पहले वीडियो को रोक दीजिए और यह क्वेश्चन आप देखिए कितने नंबर में आप क्वेश्चन है, और वहां पे देख लीजिए आप क्या मारे हैं। और सही मारे तो वहां पे 1 लिख दीजिए इस तरह से, नहीं मारे तो काट दीजिए ऐसे रेड रेड कलम से। ऐसे करके आप पूरे क्वेश्चन के सेट ए हो चाहे बी हो सी हो, बता से ये क्वेश्चन आपके सब में होगा, सेट ए से लेकर जो सभी में क्वेश्चन होगा। लेकिन ये किसी के 1 नंबर में होगा, किसी के 10 नंबर में, किसी के 5 नंबर में, किसी के 15 नंबर में, कोई ठीक नहीं कितने नंबर में क्वेश्चन हो। तो एक बार मिला लीजिएगा, या सबसे अच्छा आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर लेना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप सेट ए से लेकर जे तक कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर की को। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। क्या सर्च करना है बुआ? केकेजी क्लासेस, याद रहे बुआ, केकेजी क्लासेस गूगल पे ये सर्च कर लीजिए। आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से नीचे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आंसर की का नजर आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, आंसर की। या नीचे भी आंसर आ रहा है आंसर की। देखो यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री आंसर की दो, कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 बीएससी यानी कि बिहार बोर्ड। इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का आएगा। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है बुआ, टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लेना है। इंस्टा को फॉलो करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे सेट ए से लेकर जे तक पूरे आंसर की अपलोड किया गया है, आके यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ आंसर की अभी अपलोड नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना कि आप लोग वीडियो में देखकर पूरा मैच कर लेना, मिला लेना, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि आपको किसी किसी सेट का अपलोड नहीं किए हैं तो सेट ए बी सी करके आप लोग वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। वो तो हो गया, लेकिन हम लोग का काम क्या है, पहले क्वेश्चन आंसर को मिलाना। पहले हम लोग मिला लेंगे वीडियो के माध्यम से, बाद में आप आंसर की डाउनलोड करके आप देख चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है। क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के दर दर पर तापक्रम के प्रभाव का निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो तापक्रम के प्रभाव किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। सेट आई वाला 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन सेट ए में हो सकता है कि 50 नंबर हो, किसी का 55 नंबर हो। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लीजिए और थोड़ा सा एक बार नजर मिला लीजिए। एक आपको 20 सेकंड लगेगा पूरे 70 क्वेश्चन में एक बार नजर मिलाने में, पता चल जाएगा कहाँ पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए ना अभिक्रिया, तो देख लीजिए अभिक्रिया कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पता चल जाएगा। एबीसीडी कोई भी सेट में सब क्वेश्चन जरूर होगा ये, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, आर्हेनियस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यक्त किया जाता है T1/2 प्रोपोर्शनली, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे गन्ना शुगर के इन्वर्सन इन्वर्सन को निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस अभिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के माध्यम से।
5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है? तो समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? 2SO2 प्लस O2, अगर हम इससे अभिक्रिया करें V2O5 से तो बनेगा 2SO4 SO3 बनेगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, यह आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? केकेजी क्लासेस के आपको वेबसाइट से, गूगल से। तो स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? याद रखना डायस्टेज का, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा डायस्टेज का। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी सेट का लाऊंगा, भौतिक अधिशोषण में से कौन सा बल हुआ? भौतिक अधिशोषण का जब डिफिनेशन पढ़िएगा तो कहता है कि वांडर बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल की बात करते हैं CH3COOH होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। आप लोग मिला लीजिएगा थोड़ा फटाफट, या डाउनलोड कर लीजिएगा यह पीडीएफ आंसर के साथ। कहाँ से? तो आपको केकेजी क्लासेस के वेबसाइट से, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस बस, ठीक है ना, सर्च कर लीजिएगा आप लोग। एस्टर के क्षारीय जल यहाँ पे विघटन को कहते हैं, एस्टर के क्षारीय जल विघटन को कहते हैं बउआ 9 नंबर क्वेश्चन का साबुनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, साबुनीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन, अगर आपके घर में कोई बच्चा 10th या 12th में पढ़ रहा है और आप चाहते हो कि उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम ना लगे, अच्छे नंबर से पास करे 2026 एग्जाम में, तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करवा लीजिए। ठीक है बुआ, चलिए, फॉर्मिक अम्ल के सांद्र H2SO4 में गर्म करने पर प्राप्त होता है, ये नंबर क्वेश्चन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, बी राइट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है कि एमीन में कौन सा अभिलक्षणीय समूह उपस्थित है? याद रखना अभिलक्षणीय समूह NH2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, आप एमीन का अभिलक्षणीय समूह उपस्थित है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन में प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है? याद रखना बुआ, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना एल्कीन आइसोसाइनाइड के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है? आप प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, यानी कि 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन कहता है नाइट्रस अम्ल प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया कर बनाता है, तो नाइट्रस अम्ल प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, सी राइट हो जाएगा, एल्कोहल बनाता है। अगले क्वेश्चन कहता है अगर आपको भी अगर किसी सब्जेक्ट का चाहिए, केमिस्ट्री का हो गया, तो सब कोई अपना अपना सेट भेज दीजिएगा, जैसे आप किसी का सेट ए है, की है, बी है, सी है, तो पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, तो आप एक वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर कि पीडीएफ फोटो से पीडीएफ कैसे बनाए, और पीडीएफ बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, और मैं आपको आंसर की अपलोड कर दूंगा केकेजी क्लासेस के टेलीग्राम, और आपको केकेजी क्लासेस को ऑफिशियल वेबसाइट पर आप मिला लीजिएगा। शरीर में वसा का कार्य करता है, तो शरीर में जो वसा का कार्य है वो सुरक्षित भोजन के रूप में, साथ में शरीर के ऊर्जा ह्रास को बचाने में, यहाँ पे तापीय अवरोधक के रूप में, शरीर में विटामिन ए और डी के अवशोषण के रूप में, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ये तो इतना इजी क्वेश्चन किया है वो, आप बहुत मस्त क्वेश्चन है कि स से ओजी ठोस है, तो ये बुआ हीरा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, हीरा इज द राइट आंसर। हीरा बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात RC अपॉन RA का मान होता है 0.225 माइनस से 0.414 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों 70 में 70 पूरा सही सही दिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। हाँ लेट हो गए हैं क्योंकि हम गांव में थे, अभी आ चुके हैं, अब डेली क्लास चलेगा। NaCl में Cl माइनस की समन्वय संख्या क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, तो होगा 6 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। देखना रेड कलर से जो किया गया वही आंसर सही है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ब्रिंग का समीकरण है, तो ब्रिंग का समीकरण जो होता है वह होता है n लेमडा 2d साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा आपको 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। सबसे इजी क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम में झिल्ली से होकर प्रवेश कर पाता है? विलायक के अनुभव, हम जो 400 ऑब्जेक्टिव दिए उसे लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव मैच किया है, याद रखना, देख मिला सकते हो, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह विलयन जिसमें वहां पे वाष्पशील विलय उपस्थित होते हैं उसे वान टॉप गुणांक क्या होता है बउआ? 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना अब विरुद्ध यहाँ पे विशुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, लेकिन बी राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके जलीय विघटन का हिमांक और नमन होता है?
मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे हैं तो एग्जाम हो चुका है, कहने से क्या फायदा। इंपॉर्टेंट है 0.01 NaCl, यानी कि सबसे क्या है न्यूनतम हिमांक और नमन होता है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा बउआ। अगर आप भी कोई बच्चा आपके घर में क्लास ज्वाइन करवाना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन करवा दीजिएगा। मात्र 399 का कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट का 2026 एग्जाम के लिए फुल कोर्स, जिसमें लाइव क्लास के साथ वीडियो भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में PDF भी मिल जाएगा इसमें, वो सब कुछ ऐप पर। निकेल के निम्नलिखित में से किस यौगिक के यहाँ पे थर्मल अपघटन के शुद्ध किया जाता है, तो किस विधि द्वारा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप याद रखना कार्बोनिल विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस अणु को किस सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो P4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो भी बच्चा किया है गलत किया है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका यहाँ पे क्वथनांक सबसे कम है। सबसे कम क्वथनांक की बात करते हैं बुआ, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आप यहाँ पे pH 3, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, क्वथनांक सबसे कम होता है। यहाँ पे सल्फर यानी कि SH का सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है बुआ 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, तो बुआ सबसे ऑक्साइड जो बताइए जो उभयधर्मी है, याद रखना जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जेरोन क्या है, उभयधर्मी होता है। यहाँ पे H2SO4 क्या है, H2SO4 यहाँ पे एनहाइड्राइड है। H2SO4 के एनहाइड्राइड कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना SO3 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। सबको मिला लेना है फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे, देखो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं होगा, सीधा समझिए क्योंकि अभी आंसर की मिला लें। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो सबसे प्रबल अम्ल की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एच यहाँ पे HClO3, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। यह PDF आपको केकेजी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। मक्खन की यहाँ पे दुर्गंधता निम्नलिखित में से किसके किसके बनने के कारण होता है। मक्खन की दुर्गंध जो दुर्गंधता होता है वो किसके बनने के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखो ब्यूटरिक अम्ल के कारण, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ब्यूटरिक अम्ल के कारण। अगले क्वेश्चन है, प्रोटीन मुख्यतः संरचना आप शोषित होता है, प्रोटीन की मुख्यतः संरचनात्मक विशेषता होता है, तो संरचनात्मक विशेषता क्या होता है, 30 नंबर क्वेश्चन है, पेप्टाइल बंधन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है विटामिन जो हमारे शरीर से आसानी से बना सकते हैं, जो हमारा विटामिन शरीर क्या बना सकता है, तो विटामिन डी जो है शरीर हमारा आराम से उत्पन्न कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है राइबोसोम शुगर निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो RNA का घटक है बुआ, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन है बुआ, तो याद रखना 32 नंबर क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रबर है, वह संश्लेषित रबर कौन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना क्लोरोक्वीन है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, क्लोरोक्वीन। अगले क्वेश्चन देखा जाए निम्नलिखित में से आप ये बहुलक बहुलक यौगिक है, यानी कि बहुलक यौगिक कौन है बुआ, ये क्वेश्चन कहा गया कौन, तो PVC क्या है, यौगिक यौगिक आप पे क्या है, यौगिक बहुलक है या बहुलक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, बात वही हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिखित में से ज्वरनाशी दवा कौन है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जिसको ज्वर को कम कर सकता है, फीवर को कम कर सकता है, एंटीपायरेटिक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से आदर्श घोल कौन नहीं है, आदर्श विलयन कौन नहीं होगा, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो C2H5I तथा C2H5OH क्या है, आयोडाइड और एल्कोहल क्या है, आपका आदर्श विलयन नहीं होता है, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समपराश्री विलयनों का बराबर होता है मोलरता, यानी कि ऑप्शन आप पे राइट हो जाएगा, मोलरता बराबर होता है। अगले क्वेश्चन का था 96,500 कूलम के विद्युत धारा यहाँ पे कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन के कॉपर कितने मुक्त करेगा, 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित में निर्देश इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है, तो इलेक्ट्रोड के रूप में काम कौन करता होगा, तो HgCl2, यानी कि ऑप्शन का Hg2Cl2, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया कैथोड पर नहीं होती है, तो कैथोड पर कौन नहीं होती है होगा, तो याद रखना Fe+2 Fe3I, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो बुआ अभी समझाने का समय नहीं है, तो समझाने का कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर की मिला रहे। किसी विद्युत रासायनिक सेल के रिडॉक्स अभिक्रिया होने पर विद्युत वाहक बल का मान होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए बुआ, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, धनात्मक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है
किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक इलेक्ट्रोड की क्षेत्रीय आप क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेल स्थिरांक का मान होता है 0.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अल्कोहल का भेदन किया जा सकता है? तो ऑक्सीकारक विधि, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास प्रतिकारक, यानी कि सभी के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, शराब का शराब में क्या रहता है? वह शराब जो होता है उसमें क्या होता है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शराब में होता क्या है बुआ। तो शराब की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना C2H5OH होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3O CH, आप देखो उपैक नेम पूछ रहा है, तो मिथऑक्सी, देखो 1 मिथऑक्सी प्रोपेनोन होगा, 1 मिथऑक्सी यानी कि 1 नंबर पे है 1 मिथऑक्सी प्रोपेनोन, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन उपैक ने मैं पढ़ा चुका हूं, जो भी कोर्स लिया उसको पता है। CH3CHO का नाम क्या हो जाएगा? देखो मीथ ईथ, पहला बात यहाँ पे बहुत ईजी है, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है ना, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन का क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन बी हो जाएगा बउआ, कीटोन का। ये एल्डिहाइड का है, ये कार्ब आप एस्टर का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये आपको कीटोन का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस, हाँ अब मैथ का भी आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, किसके यहाँ पे उपयोग से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के अंतर किया जा सकता है? तो किसके उपयोग से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में अंतर हम कर सकते हैं? 48 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, NaOH तथा आयोडीन में दोनों में अंतर किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में यहाँ पे एसीटोन का आप समन्वयन है, एसीटोन का समन्वयन क्या हो सकता है? CH3 C2 आप CH2 CHO, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? तो जल में कोलाइडी विलयन कौन बनाता है? 50 नंबर क्वेश्चन हुआ कह रहा है, तो स्टार्च बनाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्टार्च बनाएगा। अगले क्वेश्चन है कि धुआं उदाहरण है, धुआं जो बेसिकली किसका उदाहरण है? गैस में यहाँ पे प्रक्षेपित ठोस का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है देखो इतना इजी क्वेश्चन है, भूप्रपटी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है बउआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। आप सीने बार किस धातु का? इसके पारा का, पारा का होता है, यानी कि मरकरी का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे थर्माइट विधि से अवकारक है, थर्माइट विधि किसका अवकारक है? एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम का बउआ है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अमलगम, अमलगम का आवश्यक अवयव है, अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो अमलगम का आवश्यक अवयव जो है पारा है, यानी कि Hg मरकरी जो होता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्षारीय गालक नहीं है, क्षारीय गालक कौन नहीं है बुआ? तो SiO2 क्षारीय गालक नहीं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो याद रखना बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है? 57 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बउआ कितना हो जाएगा यहाँ पे NH2NP4 P5, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अक्रिय गैस, यहाँ पे अक्रिय गैसों की संयोजकता होता है 0, अक्रिय गैस वह होता है जो पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, वैसा उत्कृष्ट गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि लेंथेनाइट संकुचन का समन्वयन है, तो लेंथेनाइट संकुचन का समन्वयन जो होता है परमाणु और आयनिक त्रिज्या से, परमाणु और आयनिक त्रिज्या से होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण? तो Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है कॉपर, कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, इसका CuNH3 का होल 4+2 का यहाँ पे प्रभावी कारिक परमाणु संख्या क्या होगा? 35 हो जाएगा, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कैसे होता है अभी वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी आंसर की मिलवा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि PtC2H4Cl3 माइनस में Pt का ऑक्सीजन अवस्था प्लेटिनम का, तो वो Pt को हम x मान लेते हैं प्लस, C2H4 पर 0 चार्ज था 0, कोलाइड पर चार्ज -1 होता -1 गुने यहाँ पे कोलाइड कितना है 3, तो 3 इस कल टू में देखो इस पर चार्ज -1 है तो -1
वन माइन ए को माइनस यानी कि -1, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 इक्वल टू -1, एक्स का वैल्यू क्या आएगा -1 + 3, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बुआ, बी राइट हो जाएगा +2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जलीय आयन, यहाँ पे CuNH3 का होल ट्वाइस +2 का आकार वर्ग तलीय है, जो CuSO4 का संकरण क्या होगा बुआ, DsP2 होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है CuNH3 का होल 5 BrSO4 एवं CuNH3 का होल 5 SO4 Br कि आपस में क्या एक दूसरे के संबंध है, तो याद रखना आयन समन्वयन में संबंध है, बस आयन का समन्वयन हुआ है, देखो यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ यही हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है बुआ, निम्नलिखित में से 1,2 डाई क्लोरो डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी कि 1,2 डाइक्लोरो, यानी कि दो को क्लोराइड, देखो किसमें, पहला बात एक क्लोराइड गलत है, इसमें भी एक क्लोराइड गलत है, इसमें एक क्लोराइड गलत है, देखो बुआ एक क्लोराइड होना चाहिए, एक क्लोराइड, 1 2 3 नामकरण, तो एक नंबर पर क्लोराइड लगा हुआ, 2 नंबर, तो 1,2 डाइक्लोराइड मीथ इथ प्रोप, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ, डी राइट हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है आयोडी, यहाँ पे आयोडोफॉर्म के सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है, 68 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिटिलीन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया CH4 CHCl CH3 और एल्कोहलिक केवेज से करती है, इसको एल्कोहलिक केवेज पढ़ते हैं, तो बन रहा है CH3 CH3OH और प्लस Cl- होकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि OH यहाँ से निकल रहा है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया के नाभिक रागी प्रतिस्थापन, देखो प्रतिस्थापित हो गया, यहाँ पे OH आया तो यहाँ पे Cl गायब हो गया, देखो यहाँ पे, तो क्या हुआ, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में है, तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। 70 में 70 हो गया होगा यहाँ पे गर्दा उड़ा के, इसमें से लगभग जो हम 400 ऑब्जेक्टिव दिए थे उसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मैच किया है, आप मिला सकते हो, आपके पास क्वेश्चन भी है। यहाँ उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इजी भी है और आसान भी। सबसे पहला बात यह सर नामाकरण वाला पूछा, उपैक नेम बहुत अच्छा है, उपैक नेम जो कोर्स लिया हो उसको पता, देखो उपैक नेम गर्दा उड़ा के पूछ रहा है खूब, उपैक नेम पूछ रहा है, इजी, देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है कि नहीं, अधिशोषण क्या हुआ, ये सबसे इजी। अरे भाई जिंक के दो मुख्य अयस्क और नाम हम पहले ही बताए थे, जिंक का दो अयस्क, जिंक जानते हो ना, जेड जिंक, जिंक का मुख्य अयस्क और उसका नाम सूत्र लिखें। फिर उपैक ने पूछ दिया, इसका संरचना सूत्र पूछ रहा है, मतलब उल्टा, मैं आपको पढ़ा चुका, अभी उपैक ने पूछा, भाई कितना पूछ रहा है उपैक ने यार, गजब पूछ रहा है उपैक ने। यहाँ पे फेलिंग विलियंस आप क्या समझते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्यों है, भाई सिंपल है, भोजन का परीक्षण क्या है, मेल्स क्या है, यहाँ पे कोलोस का नियम क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है, फास्फोरस पेंटाकोलाइड की संरचना बना है, बहुत इजी हुआ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमको सबसे इजी लगा हाई वाला, हाँ बताते हैं, हाँ ये तो भाई दो आपको हम जो ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन इजी है, सबसे इजी एल्युमिनियम वाला दिए थे आपको, और एक हाई वाला, भाई लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में, वो सॉल मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड होता है, सॉल मतलब क्लोराइड, आपको ये बचवा के पता नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है ना, द्रव रागी द्रव विरागी कोलाइड में अंतर पूछ रहा है, मैं आपको बताया था भेद करने के लिए, और 5 नंबर के लिए सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है, ये दो डायरेक्ट मैच किया हुआ, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा धातु को ये तो नहीं है, ये भी मिल जाएगा आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा दोनों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया अलग अलग करके। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये मिला लीजिएगा, और आप लोग फटाफट केकेजी क्लासेस ऐप, आपको केकेजी क्लासेस पे चल जाना है, बताया थे बुआ, केकेजी क्लासेस एक बार सर्च कर लेना है गूगल पे। ठीक है, केकेजी क्लासेस सर्च करके ओपन कर लीजिएगा और केकेजी क्लासेस पे आ जाइएगा। ठीक है, केकेजी क्लासेस पे, और यहाँ पे आप नीचे आंसर की का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हुआ, यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम आंसर की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर आप लोग क्या कीजिएगा, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट आप मिला लीजिएगा यहाँ से आके। ठीक है, यहाँ पे और टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब थोड़ा देर बाद मैथ का लेके आएंगे, आपका फिजिक्स का ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, अब मैथ का लेके आएंगे, उसके बाद बायोलॉजी भी आएगा, हिंदी भी आएगा, निश्चिंत रहे आप उनके लिए। थैंक यू।